आजकल कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी आए हैं जिसको पीने से चुस्ती फुर्ती आदमी महसूस करता है। नशा तो नहीं आता लेकिन ताजगी महसूस करता है। तो क्या इसका पीना कुछ शराब नहीं, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें कैफीन होती है। जी 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 हाँ, कैफीन जो है ये तो चाय में भी होती है और कॉफी में भी होती है, और ये चीजें कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। हमने जदीद मेडिकल साइंस के लोगों से दरियाफ्त किया तो ये मालूम हुआ कि कुदरत ने इंसान को जिन चीजों से बनाया है वो चीजें इंसान के बदन में जाती हैं तो बदन का जुज भी बनती हैं और जो फाजिल होता है वो निकल भी जाता है, मगर इंसान का बदन कैफीन से नहीं बना है। इसलिए वो जाएगा तो उसे चुस्ती जरूर आ जाएगी, थोड़ी सी ताजगी जरूर पैदा हो जाएगी, मगर चूंकि हमारा बदन कैफीन से नहीं बना, उसमें कैफीन का कोई उनसुर और कोई जुज नहीं पाया जाता, इसलिए वो आज नहीं तो कल और कुछ दिनों के बाद वो हमारे लिए मुज़िर होगा, नुकसानदेह होगा। ये अलग बात है कि हमें उसके जरर का और उसके नुकसान का जल्दी एहसास न हो, इसलिए उससे बचना चाहिए। चाय भी कम से कम पीनी चाहिए, कॉफी का इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए, और जिस नशे की बात हमारे रिजवान भाई ने की है उसका इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। जी हुजूर, आजकल कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी आए हैं जिसको पीने से चुस्ती फुर्ती आदमी महसूस करता है। नशा तो नहीं आता लेकिन ताजगी महसूस करता है। तो क्या इसका पीना कुछ शराब नहीं, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें कैफीन होती है। जी 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 हाँ, कैफीन जो है ये तो चाय में भी होती है और कॉफी में भी होती है, और ये चीजें कोई ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं। हमने जदीद मेडिकल साइंस के लोगों से दरियाफ्त किया तो ये मालूम हुआ कि कुदरत ने इंसान को जिन चीजों से बनाया है वो चीजें इंसान के बदन में जाती हैं तो बदन का जुज भी बनती हैं और जो फाजिल होता है वो निकल भी जाता है, मगर इंसान का बदन कैफीन से नहीं बना है। इसलिए वो जाएगा तो उसे चुस्ती जरूर आ जाएगी, थोड़ी सी ताजगी जरूर पैदा हो जाएगी, मगर चूंकि हमारा बदन कैफीन से नहीं बना, उसमें कैफीन का कोई उनसुर और कोई जुज नहीं पाया जाता, इसलिए वो आज नहीं तो कल और कुछ दिनों के बाद वो हमारे लिए मुज़िर होगा, नुकसानदेह होगा। ये अलग बात है कि हमें उसके जरर का और उसके नुकसान का जल्दी एहसास न हो, इसलिए उससे बचना चाहिए। चाय भी कम से कम पीनी चाहिए, कॉफी का इस्तेमाल भी कम से कम होना चाहिए, और जिस नशे की बात हमारे रिजवान भाई ने की है उसका इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। जी हुजूर,